जाइए, अल्लाह माफ़ करे। और ऐसे ऐसे घरों के बच्चे हमारे पास आते हैं, रोते हैं, कहते हैं हमने जिना कर लिया। ये वो ऐसे ही फैमिलीज़ का नहीं बता रहा जो बहुत ही ख़राब फैमिलीज़ हैं, अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे आके कह रहे हैं कि हमसे काम हो गया, अल्लाह माफ़ करे। सोचें हम अपनी जनरेशन को, मतलब जिना कितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक, एक तो ये मेजर सिन, दूसरा आपके अल्लाह माफ़ करे औलाद तक असरात आते हैं अगर हम तौबा ना करें। तो ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली जो है ना इसको देखना। अली भाई, जिस तरह आपने एक सिचुएशन बताई है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, एक भाई मेरे से मिलने आए और उनसे अक्सर मेरी मुलाकात होती है। वो एक बड़े अच्छे इदारे में पढ़ते हैं, तो वो हॉस्टलाइट है। तो उन्होंने कहा कि हमारे इदारे के अंदर हमारे रूम में हम चार बॉयज़ हैं, जो है लाइक 4 और 5। कहते हैं कि बाकायदा पोर्नोग्राफी देखी जाती है। अच्छा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे, ट्विटर के, क्योंकि ट्विटर के अंदर जो है ना आपको वो VPN वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ट्विटर पे अकाउंट्स हैं और वो बाकायदा उधर से लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाते हैं। और उस कमरे के अंदर बाकायदा दे आर नॉट यूजिंग एयरपोर्ट्स यूज़ कर रहे, हेडफोन्स नहीं यूज़ कर रहे, ओपनली देखा जा रहा है और कुछ कहा भी नहीं जा रहा है एक दूसरे को। बाकायदा एक ग्रुप है जिसमें शेयर किया जाता है। इतना मतलब कि दे आर, इतना उनके अंदर जो है ना वो हाइपर बच्चे हो चुके हुए हैं। और देखें, ये सबसे बड़ा मसला, अगर पेरेंट्स को समझ आ जाए ना कि ये नस्लें तबाह हो रही हैं। हमारे सामने भी इतने केसेस हैं कि अगर बच्चे, इस तरह के बच्चे अगर 30-35 साल में शादी करते हैं तो उनके अंदर कितने डिसफंक्शन हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, पूरा बैगेज उठा के लेके जा रहे हैं। और फिर यही बच्चे इतने इनसिक्योर होते हैं कि ये फिर बाद में कहते हैं कि हमने शादी क्यों किया। पहले शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के गुजरने के बाद जब उनको वो वाले मसाइल आते हैं, तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ हम मेडिकली सबसे पहले अर्ली मैरिज के बेनिफिट्स जो है ना वो डिस्कस करें। देखें, मेडिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पीक एज है मर्द की भी औरत की भी, वो 20 से लेके 30 तक है। उसके बाद डाउनफॉल है, उसके बाद मैन का भी डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ, मैं खुल के बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्पर्म काउंट, इन टर्म्स ऑफ लिबिडो, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग। फीमेल्स का डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ एग क्वालिटी। तो देखिए, जब मेडिकल साइंस इस तरफ पॉइंट कर रही है कि, और आज अल्लाह माफ़ करे, इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, बेऔलादी कितनी बढ़ चुकी है, स्पेशली उस तबके में जो फीमेल्स कैरियर को फॉलो करते उनकी उम्रें 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई और उनकी लेट मैरिज हुई है और फिर उनको ये बहुत से मसाइल जो है ना वो आते हैं। तो इट्स रियल, दिस प्रॉब्लम इज रियल। क्या आता है कि मेडिकली इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकली भी इवन, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आई डू फील कि फीमेल्स के लिए स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिसर्च कि अगर उस एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है, अगर मेल और फीमेल जो हैं उस चीज़ को नहीं पाते, उस चीज़ को, तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है। क्योंकि देखें, हमारी सोसाइटी में ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं रह रहे, हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं जिसमें इस्लाम को फॉलो तो नहीं किया जाता, लेकिन ताना बहुत दिया जाता है। मतलब कि अगर लेट मैरिज तो हो रही है, योर रिलेटिव्स आर कमिंग, देयर आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, हाँ जी कब शादी हो रही है। अब हो भी नहीं रही है, करवाना भी नहीं चाहते पेरेंट्स, बट रिलेटिव्स एक क्वेश्चन रिपीटेडली जो है ना वो बार बार थ्रो करते हैं बच्चों के ऊपर, स्पेशली लड़कियों के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता है और उनको डिप्रेस कर देता है। और कुछ मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर तो इतने ज्यादा हैं इसके अंदर, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर, क्योंकि देखें ना वो कब तक ये सुनेंगे और वो सामने बता भी नहीं सकते कि हमारे पेरेंट्स या हम खुद इसमें जकड़े हुए हैं। तो आई थिंक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं। और मेरे ख्याल से कि ये चीज लिटरली बच्चों को सुसाइड तक भी ले जाती है, क्योंकि देखें जब बच्चा इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहा है और उसका नुकसान किसको हो रहा है, उसको हो रहा है, लेकिन उसका कसूर भी नहीं है। कसूर किसका? पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने कहा बेटा अभी तुम स्पेशलाइजेशन कर लो, चलो पोस्ट डॉक कर लो, अच्छा चलो CSS में अप्लाई कर दो, 1 टर्म 2 टर्म, एज गुजर गई, ताने किसको पढ़ रहे हैं? वो लड़की को पढ़ रहे हैं, वो लड़की। एक और बड़ी अहम बात है रबी भाई कि मेडिकली अगर आप देखें ना, तो जब जैसे ही एक मेल या फीमेल प्यूबर्टी को टच करते हैं, उसके बाद उनकी जो सेक्सुअल अर्जीज हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। सही। इसीलिए इस्लाम की तालीमात भी हमें मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ना नौजवान सहाबा की जमात के पास से गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर तुम में से कोई अफोर्ड कर सकता है ना, सो गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक तो नज़रों की हिफाजत करेगी और प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करेगी। जो नहीं कर सकता वो फास्टिंग करे। अब इसके पीछे प्रॉपर मेडिकल साइंस है। आप देख लें कि जिन लोगों की शादियां लेट होती हैं बोथ जेंडर्स में, वो नॉर्मली जब गलत चीज़ों में पढ़ते हैं, पोर्नोग्राफी एंड इट कम्स विद मैस्टरबेशन व्हिच इज टोटली हराम, इसमें कोई वो शक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिग्रेड होना शुरू होती है। सही। आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन होते हैं और आप फिर इमोशनली भी, जैसे रवि भाई ने बताया, वो ब्रेक डाउन होता है आपका। सही है। अगेन अगर हम व्हेन कमिंग टू द फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो उसमें बहुत सी डिजीज़ होती हैं
मेल को भी और फीमेल्स को भी सेक्सुअल डिजीज होती हैं, और उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है आगे। आपने खुद जिक्र किया लिबिडो इफेक्ट होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। फिर खवातीन में देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ एग्स, तो वो जिस तरह एज गुजरती जा रही है दे आर डिक्रीजिंग, उनकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। तो ये चीज़ें इसीलिए देखें, इस्लाम इज अ मर्सी फॉर मैनकाइंड ना, तो इसीलिए इस्लाम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन साइंस एक्सप्लेन करती है कि व्हाई इस्लाम इज द ट्रुथ। सो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट ऑल दिस पर्सपेक्टिव। और ये आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की कि अब दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि हमारी जो है लोगों की औलाद नहीं होती। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो लोग सफ़र करते हैं फिर इससे। और अली भी एक चीज़ बड़ी क्लियर, आप भी बिल्कुल, आपकी एक एज है, आप समझते हैं इन चीज़ों को, कि कुछ बच्चे ये समझते हैं, लड़के समझते हैं कि ऑब्वियसली वी आर मेल, कि अच्छा हम 40s में जो है ना कर लेंगे, और हम ये जो बच्चे वाला जो आगे जो सारा सिलसिला चलते हैं उसमें हम वी विल टेक सम मेडिसिन और ये चीज़ें। तो वो ऑब्वियस है कि वो जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक एनर्जी, वो जो काउंट्स हैं, वो जो स्पर्म काउंट्स हैं, वो उसमें नहीं आ सकते। डू व्हाटएवर यू वांट। देखिए, अगर हम अपने रूल लगाएंगे ना अपनी जिंदगी के अंदर, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कह दी है, एक एज की बात कर दी, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है, अल्लाह पेरेंट्स के लिए इतनी बात है कि जब आपके बच्चे जो है वो प्यूबर्टी को पहुंचे, तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस फॉर देयर मैरिजेस। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग कॉन्शियस ऑफ देयर मैरिजेस, तो आप ये ना कहेंगे 45 साल के बाद